डार्क वेब बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तुम लोगों को उसको विजिट करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार तुम अगर उसके माया जाल में फंस गए तो वहाँ से निकलना नामुमकिन है। तुम आजकल के यूट्यूबर्स यही सब बोलते होंगे कि भाई डार्क वेब बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डार्क वेब पे नहीं जाना चाहिए, और डार्क वेब पे जाने से तुम्हारी हालत टाइट हो सकती है। मे बी तुम्हारे पीछे डार्क वेब वाले पड़ जाए और तुम कल को ना रहो। ऐसी सब बातें चलती हैं और उनको पता नहीं कहाँ से वीडियोस वगैरह मिल जाती हैं। सो इज़ दिस रियल? क्या ये सच में रियल है या फिर नहीं है? और क्या है इसके पीछे की रियलिटी? थोड़ा बहुत काइंड ऑफ एक्सपोज करने वालों जो डार्क वेब की स्टोरीज़ बताते हैं ऐसे यूट्यूब चैनल्स के बारे में। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो भी स्टोरीज़ बताते हैं वो बोलते हैं कि भाई मैं मरने से बचाऊँ डायरेक्टली। वो बोलते हैं कि भाई मैं मरते मरते बचाऊँ। ऐसा सब होने वाला था ना मेरे साथ कि हैकर्स सीधा मेरे पीछे पड़ गए थे, हैकर्स ने मेरी बोलती बंद कर दी थी, हैकर्स ने मेरा कंप्यूटर हैक कर लिया था। दैट्स ऑल काइंड ऑफ स्टफ दे आर टेलिंग यू। और उसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें आप लोग बिलीव कर लेते हो। देखो इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है, इंटरनेट पे जो भी चीज़ें अवेलेबल है, या फिर जो भी यूट्यूबर जो भी चीज़ें बता रहा है, स्पेशली इन यूट्यूब प्लेटफॉर्म, सो वो सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें झूठ भी बोलता है। जो भोली भाली ऑडियंस उनको नहीं पता होगा, उनको बता दिया मैंने, लेकिन जो है पहले से चालू लोग उनको पता होगा। तुम लोग थोड़े दिन शांत रहो यार, थोड़ा इन भोले लोगों के पहले बात कर लेते हैं। ऐसे बुराई नहीं कर रहा हूँ, होते हैं कुछ लोग ऐसे। तो मैं पहले बता देता हूँ ना कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल डार्क वेब होता क्या है। देखो डार्क वेब एक ऐसी वेबसाइट होती है जो सीधा साधा छुपी रहती है लोगों के सामने से, और ये कुछ छोटे ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर बटी रहती है कि भाई मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है, गलत काम कर रहा हूँ मैं वहाँ पर, और मैंने वो लिंक्स सिर्फ अपने ही दोस्तों के अंदर बांट रखी है। अब वहाँ से वो उनके कंप्यूटर से लीक हो जाए वो बात अलग है कि वो फिर थोड़ा बहुत और ज़्यादा स्प्रेड हो सकती है, और ज़्यादा उससे गलत गतिविधियाँ जो मैं कर रहा हूँ वो लोगों को पता लग सकती है। लेकिन था हमारा छोटा सा ग्रुप, बट उस लिंक के लीक होने की वजह से वो ग्रुप अब बड़ा हो चुका है, बट आई डिड नॉट नो अबाउट इट। दैट्स ऑल द डार्क वेब, कि एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल में जो भी अनोनिमसली बात कर सकते हैं, अनोनिमसली जो भी चीज़ें शेयर कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म, और वो भी अपनी आइडेंटिटी को छुपा के, दैट्स कॉल्ड द डार्क वेब। और डीप वेब थोड़ा सा लोगों के लाइक वो नॉर्मल सरफेस वेब पर अवेलेबल नहीं रहती चीज़ें, जो आपकी पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जो आपने इंटरनेट पर डाली है। सो क्या डार्क वेब पे ऐसी डार्क चीज़ें अभी भी अवेलेबल है? जैसे वो एरा था 2010 के टाइम के, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट निकल रही थी कि ड्रग्स वगैरह सेल हो रही हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें बात करनी है मुझे। ये सब चीज़ें सही है कि डार्क वेब पे गलत गतिविधियाँ होती हैं, बट टाइम टू टाइम इस पर बहुत ज़्यादा एक्शंस लिए गए हैं, एंड आजकल ये चीज़ें ना के बराबर हो गई हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही वेबसाइट्स बंद हो गई, अभी भी कहीं ना कहीं ऐसी वेबसाइट चल रही होंगी जहाँ पर गलत गतिविधियाँ हो रही हैं, बट तुम लोग उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगे, बिकॉज वो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स के अंदर ही बटी हुई है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने अपनी लिंक्स जो भी मैंने बनाई वेबसाइट वो सिर्फ अपने जानने वालों को दे रखी है, ताकि उन्हीं स्मॉल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स के अंदर हमारा लेन देन हो सके। तो ये तो बात हो गई जो भी गलत गतिविधियाँ इंटरनेट के थ्रू हो रही है थ्रू द डार्क वेब। बात बताऊँ अब तुम लोगों को दूसरी वाली रेड रूम्स की, या फिर जो गलत वीडियोस लीक हो जाती हैं ऑन द इंटरनेट प्लेटफॉर्म, या फिर जो भी टॉर्चर करने वाली वीडियोस होती हैं, ऐसे सब स्टोरीज बताते हैं यूट्यूब पे। देखो ये मोस्टली फेक होती हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ ना, कभी आपने पैटर्न नोटिस किया है कि जब भी तुम लोग इंटरनेट्स के थ्रू जो भी चीज़ विजिट करते हो वो सडनली ओपन हो जाती है, बट इफ़ यू विजिट द डार्क वेब थ्रू द अनियन राउटर, जिन लोगों को नहीं पता अनियन राउटर के थ्रू डार्क वेब विजिट करा जा सकता है। सो अगर तुम लोग टॉर ब्राउज़र चलाते हो तो तुम लोगों को पता हो कि उसकी स्पीड कितनी कचरा आती है। अगर तुम उसमें कोई एक वेबसाइट ओपन करते हो ना तो वो सर्वर बहुत सारी जगह घूम के आता है, एंड देन तुम्हारे कंप्यूटर में रिस्पॉन्स तुम्हें दिखाई देता है। दैट्स कॉल्ड अ टॉर ब्राउज़र। लेयर बाय लेयर से वो काम करता है। सो तुम खुद ही सोचो यार कि इसमें अंदर किसी को टॉर्चर करा जाएगा या फिर रेड रूम्स वगैरह की लाइव स्ट्रीम दिखाई जाएगी? दैट्स गोना बी नॉट अ पॉसिबल। अगर मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ रेड रूम्स की या फिर टॉर्चर कर रहा हूँ किसी को, तो यूट्यूब में बड़ी अच्छे से लाइव स्ट्रीम हो जाती है, बट इन द टॉर ब्राउज़र इफ़ यू डिड दैट वो चलेगी नहीं, वो लाइव स्ट्रीम ओपन ही नहीं होगी, बिकॉज टॉर ब्राउज़र की स्पीड ही कचरा है। वो बना ही इसलिए ताकि आपके जो भी रियल आइडेंटिटी है वो छुपी रहे, और वो आपकी आइडेंटिटी डिफरेंट जगह पर बाउंस कराता रहता है, और जो भी आपकी आइडेंटिटी है वो छुपी रहती है इसके थ्रू, और आपको इंटरनेट की स्पीड स्लो देखने को मिलती है। सो अब तुम लोगों को समझ आ गया कि जो भी टॉर ब्राउज़र है जिसके थ्रू हम लोग डार्क वेब या डीप वेब को विजिट करते हैं, वहाँ पर स्पीड एकदम कचरा आती है, और तुम लोग कोई भी लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते हो, तुम लोग किसी को टॉर्चर करते हो लाइव स्ट्रीम किसी को दिखा नहीं सकते हो, और उसके अंदर एक सिंपल सी वेबसाइट खोलने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। और अगर तुम लोग इस फील्ड में एक्टिव होगे ना तो तुम्हें पता होगा कि साइबर क्राइम वाले FBI वाले आजकल टॉर ब्राउज़र पर ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। उन्हें पता है इन सब चीज़ों का जो भी एक्सेस है वो नॉर्मल जनता के हाथ भी आ गया है,
कि मेरे जैसे एक आम बच्चा भी कुछ भी गलत से ख़तरनाक चीज़ कर सकता है थ्रू द टॉर ब्राउज़र। सो ऑलमोस्ट नज़रें रहती हैं सरकार की कि तुम लोग क्या विज़िट कर रहे हो। उनको इतना तो पता रहता है कि तुम लोग टॉर ब्राउज़र विज़िट कर रहे हो कि अगर उस एरिया में कुछ लफड़ा हुआ तो तुम्हारे ऊपर भी शक जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सो ये भी एक बात हो गई। वहीं दूसरी तरफ बात करूँ ना, जो भी मैं शुरू में बात कर रहा था कि मैंने अपना लिंक्स मैंने सिर्फ अपने जानने वालों को दे रखा है और या फिर उनके जानने वालों को दे रखा है। सो दैट्स गोना बी सेम विद हैपन। अगर तुम लोग भी टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करके उसके अंदर कुछ भी सर्च करने की कोशिश करते हो तो तुम्हें लिंक्स नहीं मिलेंगे। तुम किसी भी वेबसाइट पे जा नहीं सकते। जो भी बनी बनाई वेबसाइट्स है, जो भी ट्रस्टेड है, वहाँ पर जा सकते हो। हाँ, ट्रस्टेड वेबसाइट भी एग्जिस्ट करती है ऑन द टॉर ब्राउज़र कि लाइक द फेसबुक की अनियन वेबसाइट्स है या फिर ब्रेव ब्राउज़र की है। ऐसे कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने विजिट करी जो ट्रस्टेड ऊपर लिखा रहता है। बाकी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं ऑन द टॉर ब्राउज़र, सो वहाँ पर इतनी सारी डेड लिंक्स पड़ी हुई हैं, तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे ब्रो कि असली कौन सी है नकली कौन सी है। और इसमें से 99% ऑफ वेबसाइट्स लाइक द डेड कि वहाँ पर सिर्फ चीज़ें पड़ी हुई हैं कि यहाँ पर गन सेल हो रही है, ये सब चीज़ें सेल हो रही है। सो तुम बस देख के आ सकते हो, या फिर हिटमैन को हायर करा जा रहा है, ऐसी सब बकवास चीज़ें पड़ी हुई हैं। लाइक उन वेबसाइट में कुछ भी नहीं है, लिटरली सिर्फ वहाँ पर फेक वेबसाइट्स ऐसी पड़ी हुई हैं बहुत सारी, जहाँ पर तुम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे तो वो पैसे जाने हैं और तुम्हारे पास वो पैसे कभी वापस नहीं आएंगे। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डार्क वेब पे कोई गलत गतिविधियाँ नहीं होती। कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जो हमसे भी छुपी है, जो आम जनता को नहीं पता है। वो यूट्यूबर्स को कैसे पता लग जाती कि भाई आज मैं आपको ऐसी स्टोरीज़ बताने जा रहा हूँ कि मुझे यहाँ से कोई लिंक मिल गई है, आज मैंने ये ढूंढ निकाला है, आज मैं ये ऑर्डर कर रहा हूँ डार्क वेब से। दैट्स गोना बी लाइक बस वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। ऐसी सब चीज़ें रियल नहीं होती हैं। बट हाँ, एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए तुम लोग देख सकते हो, मज़ा आता है ऐसी वीडियोज़ को देखने में। पर ऐसा भी नहीं है अगर तुम लोग टॉर ब्राउज़र वगैरह यूज़ करते हो या फिर डार्क वेब को विज़िट करने की कोशिश करते हो तो कि तुम्हारे पीछे पुलिस वगैरह पड़ जाएगी, FBI पड़ जाएगी। हाँ, गलत गतिविधियाँ कर रहे हो तो सावधान होने की आवश्यकता है। बट टॉर ब्राउज़र इज़ ऑल अबाउट आवर सेफ्टी। अपनी सेफ्टी के लिए लोग यूज़ करते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए लोग यूज़ करते हैं। क्या बहुत सारे पर्पसेस होते हैं लोगों के, और ऐसी चीज़ों के लिए भी टॉर ब्राउज़र यूज़ किया जाता है ना, जहाँ पर पर्टिकुलरली कोई आर्टिकल बैन है या तो कोई बुक बैन है। ऐसी सब यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी गैदर करी जाती हैं ऐसे स्टेट से, लाइक द नॉर्थ कोरिया, वी हैव एग्जांपल ऑफ इट। बाकी ये था एक्सपोज नहीं कहेंगे इसको, रियलिटी अबाउट द डार्क वेब स्टोरीज़ जो तुम लोग इंटरनेट पर सुनते हो कि भाई मुझे रेड रूम दिखा, ये यहाँ पर ऐसी लाइव स्ट्रीम मुझे दिखी। ज़्यादातर चीज़ें इंटरनेट पे फेक है। हाँ, कुछ कुछ डार्क चीज़ें हमारे सामने आती हैं जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई कि भाई ऐसी सब घिनौनी चीज़ हो सकती है। हाँ, हो सकती है, बट वी डू नॉट नो अबाउट इट। और जब तक हम लोग उन चीज़ों के बारे में ढूंढेंगे वो कहीं ख़त्म हो चुकी होंगी। बाकी आधी से ज़्यादा चीज़ें डार्क वेब पे नकली पड़ी हुई हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होंगी रियल जो हमसे परे हैं, हमारी समझ से परे हैं। क्या सोचते हो तुम इसके बारे में? कमेंट्स में बताना। ताकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।